चलिए सीधे आपको उत्तराखंड लेकर के चलते, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जितना भी तेल हमारे घरों में उपयोग में आता है, उन्होंने कहा है कि उसमें हम 10% या उससे अधिक जितनी कटौती कर सकते हैं, यानी खरीदने में ही कितनी कटौती कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से ये बात पूरे देश और दुनिया वासियों को संबोधित करते हुए कही थी। और इसके साथ ही उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में भी हम सब लोगों को इस ओर प्रेरित किया था, देशवासियों को, कि मोटापे की ओर विशेष ध्यान देना है, उसको कम करना है, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है। और हमारे जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को मन की बात के कार्यक्रम में एक बड़ा स्लॉट, मुझे लगता है 7-8 मिनट का, 10 मिनट के लगभग का एक स्लॉट, और उसमें हमारे राज्य की प्रशंसा करना, इसके आयोजन की प्रशंसा करना हम सब राज्यवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत देवभूमि उत्तराखंड की सभी नागरिकों की ओर से, देवतुल्य जनता की ओर से उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक तो पहले हमको राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी दी और उसके बाद स्वयं आकर उसका शुभारंभ किया। और शुभारंभ करना ही नहीं, उसके बाद पूरे देश दुनिया को, जो दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से, सबसे लंबे चलने वाले कार्यक्रमों में से एक मन का बात का, जिसके 116 से ज्यादा एपिसोड अभी तक हो चुके हैं, पूरे देश के और दुनिया के इतिहास में इतना लंबा एपिसोड शायद कोई दूसरा चला होगा जैसा मन की बात का कार्यक्रम चलता है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि हर बार जब भी मन की बात का कार्यक्रम होता है तो अधिकांश मन की बातों में हमारे उत्तराखंड के किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व को लाया जाता है जो लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन वो सामने नहीं था। देश के सामने, दुनिया के सामने लाने की बात हो, चाहे वो उत्तरकाशी में स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे नौजवान युवा हों, या नैनीताल में घोड़ा लाइब्रेरी चलाने वाले हों, या पिथौरागढ़ में बेड़ू का जैम बनाने वाले हों, या बहुत सारे लोग जो हमारे जल संचय, जल संवर्धन के क्षेत्र में काम करने वाले हों, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हों, मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम करने वाले हों, हर एक एपिसोड में नए नए तरीके से ऐसे लोगों को सामने लाने का काम किया है जो वास्तव में जीवन को मिशन समझकर काम कर रहे थे। भाइयों बहनों, अभी जो हमारे राष्ट्रीय खेल हुए, 38वें राष्ट्रीय खेल, आप सबको पता है, उससे पहले 37वें खेल में हमारा स्थान पदक तालिका में 25वें स्थान पर होता था। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं, उनके टीम के लोगों को, प्रशिक्षकों को, खेल विभाग से जुड़े हुए लोगों को, खेल संघों को, सबको बधाई देता हूं कि हमने इस बार जहां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, वहीं राज्य के खिलाड़ियों के द्वारा 103 पदक प्राप्त करते हुए पदक तालिका में 25वें स्थान से 7वां स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। और राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को भी दुगना किया गया है। और साथ ही राज्य के सभी पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के अंतर्गत विभिन्न विभागों में उनको सेवायोजित किया जाना है। राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्तराखंड के 812 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, जबकि अन्य राज्यों से कुल 10,000 के लगभग 9,000 से ज्यादा इसके आसपास खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और इसके साथ ही बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स ने, आयोजकों ने, लगभग 20-25 हजार लोगों ने इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आज खेल अवस्थापनाएं और सुविधाएं
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण भी क्रय किए गए हैं, जो और साथ ही उत्तराखंड राज्य बालक बालिकाओं को फिट रखने एवं खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना एवं खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं से हर वर्ष 6,500 बालक बालिकाओं को और 3,900 उदयमान खिलाड़ी एवं 2,600 खिलाड़ी प्रोत्साहन को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति के रूप में उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत 1,500 रुपए प्रति माह की धनराशि एवं मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए प्रति माह एवं वर्ष में एक बार 10,000 रुपए खेल उपकरण क्रय करने हेतु दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जैसे राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान करने की सुविधा दी जा रही है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों को रेल बस की किराया दिए जाने की सुविधा दी जा रही है और खिलाड़ियों को खेल में चोटिल होने पर या कोई दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी सुविधा दी जा रही है। मैं खास तौर पर हमारे सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप सब कर्णधार हैं, आने वाले देश के भविष्य हैं। आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपने जीवन में अपनानी है। अपने जीवन को 24 घंटे को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से उसका नियोजन करना है, कैसे हमको अपनी दिनचर्या बनानी है, वो सब हमारे अपने हाथ में है। देखिए, कोई अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति भी होगा, दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त लोगों में से अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो पूरी दुनिया के सर्वाधिक व्यस्ततम व्यक्तियों में से वो एक है, जिनके पास हर एक क्षण क्षण का एक पाई टाइम का उनके पास टाइम शेड्यूल बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए तमाम प्रकार की जो ये फिट इंडिया मूवमेंट वो चला रहे हैं, वो फिट इंडिया मूवमेंट पहले उन्होंने अपने ऊपर लागू किया है, अपने को उस जीवन शैली में उतारा है, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को भी रोज आधा घंटा व्यायाम के लिए निकालना है, अच्छा खाना जिसको पौष्टिक आहार बोलते हैं, पौष्टिक आहार पर विशेष रूप से ध्यान देना है और नशे से दूर रहना है। आज नशा जो है बहुत घुन की तरह लग रहा है जगह जगह, हमें हर एक को जागरूक करना है। बहुत सारे हमारे बच्चे युवा पढ़ते पढ़ते साथ में गलत संगत के कारण से कब नशे की चपेट में आ जाते हैं पता ही नहीं लगता है, और जब उनको पता लगता